नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, पांचवी पीआरसी के हिसाब से पहले जो आईडीए इंक्रीमेंट होता था, वो जब कभी भी बेसिक पे के आधार पर जो भी आईडीए इंक्रीमेंट होता था, बेसिक पे से अगर ज्यादा होना, यानी कि बेसिक पे के हिसाब से अगर 50% रहता, उसके अंदर रहता तो ठीक रहता था। लेकिन 50% से जैसे ही ज्यादा हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में उसको बेसिक पे का फिर से फिक्सेशन करके बेसिक पे में मर्ज करके नया वेतन बनाया जाता था। पहले ऐसा हुआ करता था जब पांचवी पीआरसी यानी कि फिफ्थ पीआरसी चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन आज की बात करूं दोस्तों, तो आपका जो आईडीए है वो 238.3% तक पहुंच गया है। यानी कि आपकी बेसिक पे से सीधा 2.5 गुना। यानी कि अगर आपकी बेसिक पे 1 है तो वो 2.5 रुपया है। आपकी बेसिक पे 20,000 है तो वो 50,000 सिर्फ आपका आईडीए है आज के टाइम। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो फिक्सेशन है 2017 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ इसका मतलब ये है कि आपकी जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर 238.3% हो गया, और इससे आपकी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आपका फिक्सेशन बहुत पहले होना का था, जो अभी तक नहीं हुआ, और उसको होना जरूरी है। यहाँ पर यूनियन ने डिमांड कर रही है कि आपका फिक्सेशन जल्दी ही होना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जो जुलाई 2026 में जो आईडी इंक्रीमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था, यानी कि आईडी इंक्रीमेंट हुआ था, इफेक्टिव डेट उसकी इफेक्टिव डेट की बात करें तो वो 1 जुलाई 2026 है। उसके आदेश जारी कर दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने। अब वो आईडीए आपको या तो दोस्तों 1 अगस्त 2026 को आपको सैलरी या फिर पेंशन के साथ बढ़ा हुआ आईडीए मिलेगा, या 1 सितंबर 2026 के आसपास। यानी कि या तो 1 महीने का एरियर मिलेगा आपको इफेक्टिव डेट के हिसाब से, या फिर 2 महीने का एरियर। अब दोस्तों, बात ये आती है कि आपका जो पहले वाला जो आईडीए था सेकंड पीआरसी के हिसाब से, जो कि 238.3% था, उसमें 3.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि आपके डीपीए के आदेश के अनुसार जल्दी आपको मिलने वाली है आपकी सैलरी या फिर पेंशन के साथ। 3.5 की बढ़ोतरी के साथ 241.8% हो गया है, जो जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यानी कि जो पहले पुराने समय में होता था, आपकी बेसिक सैलरी को आईडीए में मर्ज करने की मांग थी अगर 50% आपका आईडीए हो जाता है तो। लेकिन इस बार आपका महंगाई भत्ता लगातार चढ़ते चढ़ते 241.8% बढ़ गया, और जो भी 3.5% का जो इंक्रीमेंट है इस बार का, वो भी 8 हो गया है, जो कि 20 साल का आईडीए है। 2007 से लेकर सेकंड पीआरसी के 2007 से लेकर जून 2026 तक का आईडीए कितना हो गया है? 241.8%। अब तो कम से कम आपकी बेसिक पे में आपको आईडीए को मर्ज करना ही चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीएसएनएल से जुड़ी जानकारी यहाँ पर अपडेट करता हूँ। बीएसएनएल से जुड़ी जानकारी अगर आप रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील शर्मा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी सही लगे, सटीक लगे, तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ, जो भी बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी है या फिर पेंशनर से, उनके पास शेयर कीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, आईडीए मर्जन की मांग मजबूत होने से सबसे बड़ा कारण समझ लेते हैं। जब भी किसी सरकारी पीएसयू कर्मचारी का महंगाई भत्ता, आईडीए या फिर डीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वेतन का संतुलन बिगड़ जाता है। बेसिक पे छोटा और भत्ता बहुत ही बड़ा दिखने लगता है। आज की स्थिति के हिसाब से बीएसएनएल कर्मचारी की मूल बेसिक पे में जितनी है उससे 2.5 गुना ज्यादा, यानी कि 241.8% सिर्फ उसका आईडीए हो चुका है। नियम और परंपरा की अगर बात करूं दोस्तों, तो 5वें पे कमीशन में केंद्रीय पीएसयू वेतन स्ट्रक्चर में ये परंपरा रही है कि जब महंगाई भत्ता 50% या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसे बेसिक पे में मर्ज किया जाता है, वेतन का पुनर्गठन यानी कि पे फिक्सेशन किया जाता है। यहाँ तो आईडीए 241.8% के पार हो गया है। 241
40% के पार हो गया। यूनियनों और संगठन के लिए तर्क कितना मजबूत हुआ है देखिए। बीएसएनएल की मान्यता प्राप्त यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन के पास सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट के सामने एक बात रखने का ठोस कानूनी और नैतिक आधार बन गया है। दोस्तों, यूनियनों ने लंबे समय से मांग कर रही है कि कम से कम 50% आईडीए को तुरंत बेसिक पे में मर्ज करके इंटरिम रिलीफ दी जाए, लेकिन थर्ड पीआरसी जो कि 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है, लागू नहीं होने के कारण बीएसएनएल कर्मचारी आज भी 2007 के पुराने पे स्केल पर अटके हुए हैं। 241.8% के विशाल आईडीए आंकड़ा ये साबित करता है कि कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर कितनी घटी है और बेसिक पे में फिक्सेशन कितना जरूरी हो गया है। पेंशनर्स के लिए ये बड़ा हथियार साबित हुआ है। बीएसएनएल आईडीए पेंशनर्स के लिए भी आंकड़ा कोर्ट और दूरसंचार विभाग के समक्ष पेंशन रिवीजन की केस फाइल को और मजबूत बनाता है कि पुराने पे स्केल पर इतना भारी आईडीए देने के बजाय बेसिक पेंशन फिक्स किया जाए। व्यवहारिक रूप से इसका क्या असर पड़ेगा देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो डोट और वित्त मंत्रालय डीपी पर यह दबाव बढ़ता है कि बीएसएनएल की बिना थर्ड पीआरसी के भी आईडीए मर्जर फॉर्मुलेशन तैयार करे ताकि 2007 के पे स्केल वाले कर्मचारियों का जो वेतन ढांचा वेतन स्ट्रक्चर है वो संतुलित हो सके। भविष्य के एजर और फिक्सेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जब भी थर्ड पीआरसी या फिर नया वेतन या फिर पेंशन समझौता होगा तो 241.8% आईडीए ही वो न्यूनतम आधार यानी कि बेस लेवल बनेगा जिस पर नया पे फिक्सेशन फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। यदि आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, बल्कि नए फिक्सेशन पर आपका बेस और बड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर बात आती है कि हाँ, 241.8% का ये जो नया आंकड़ा है यूनियनों के हाथ में एक मजबूत कानूनी और नैतिक है ये मांग केवल कागजी नहीं रह गई है, बल्कि 241.8% आईडीए साबित करता है कि अब 2007 पे स्केल पर बिना पे फिक्सेशन या फिर पेंशन फिक्सेशन आईडीए मर्ज किए काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, देखा जाए तो आपका आईडीए इंक्रीमेंट बड़ा जरूर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि देखा जाए तो 50% से ज्यादा अगर आपका बेसिक पे से आईडीए बढ़ गया है तो उसको आईडीए में मर्ज किया जा सकता है जिससे आपका बेसिक पे बढ़े, लेकिन आपका बेसिक पे से तो 2.5 गुना ज्यादा हो गया यहाँ पर बीएसएनएल के केस में। तो ये कहीं ना कहीं 50% आपका मर्ज हो जाना चाहिए या फिर पूरा मर्ज हो जाना चाहिए। तो पूरा मर्ज होना चाहिए या फिर 50% तो एटलीस्ट मर्ज होना ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों, ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़ा जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।